बिरहोली रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में हो रही लेट लतीफी को लेकर आक्रोश। 1 सितंबर को रेल रोको आंदोलन करेगी पंडित जितेंद्र राय भारतीय जनमोर्चा पार्टी। बिरहोली रेलवे फाटक के लंबे समय से चालू न होने और डाइवर्टेड रूट पर लगातार हो रहे हादसों के विरोध में भारतीय जनमोर्चा पार्टी ने उग्र आंदोलन का ऐलान किया। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि 31 अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा कर फाटक चालू नहीं किया गया तो 1 सितंबर को जिले में व्यापक रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र राय जिले की बदहाल व्यवस्था और निर्माण कार्यों में हो रही अत्यधिक देरी के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आड़े हाथों लिया। पार्टी का आरोप है कि सतना सांसद गणेश सिंह और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कमजोर व गैर जिम्मेदार प्रतिनिधि साबित हुए। जो काम 1 साल में पूरा होना चाहिए उसमें 3 से 4 साल का समय लग रहा। जनप्रतिनिधियों की नाकामी के कारण जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा और विकास के मामलों में सतना लगातार पिछड़ता जा रहा है। पार्टी ने दोनों जनप्रतिनिधियों से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। अधिकारियों और ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग। पार्टी ने स्पष्ट किया कि डाइवर्टेड रूट पर अव्यवस्था के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं हो रही, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके लिए सीधे तौर पर ठेकेदार, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। तो अपन ने उनको 31 सितंबर तक के लिए अपन ने टाइम दिया। हाँ, ये 31 अगस्त के लिए 1 सितंबर को अपन को रेल रोको आंदोलन कर दिए। यदि 31 तारीख तक नहीं होता है, 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सांसद गणेश सिंह इस्तीफा दें, क्योंकि ये कमजोर जनप्रतिनिधि होने के कारण कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है। शहर पूर्णतः बर्बाद हो रहा है। हमारा शहर जो है पूर्णतः बर्बाद हो रहा है। स्मार्ट सिटी का नाम हो या कोई भी काम हो, कोई भी काम समय की स्थिति में पूरी नहीं हो रही है। स्थिति ये है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त होने के कारण हमारा पूरा जनता का जो टैक्स का पैसा है वो पूर्ण बर्बाद हो चुका है। और हमारी ये डिमांड है कि 31 अगस्त तक यदि ठेकेदार का कार्य पूरा नहीं होता है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो अधिकारी उसकी देख रेख कर रहा है वो जिस समय से पूरा करवाने की क्षमता नहीं का योग्य है, ऐसे अधिकारियों को सेवा समाप्त किया जाए। क्योंकि जब तक ये रहेंगे तो देश विकास नहीं करेगा। अयोग्यता का जो भी पैमाना है, ऐसे अयोग्य जो भी है व्यवस्था में उनका पूर्णतः समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक अयोग्य रहेंगे तब तक देश विकास की ओर नहीं जाएगा। हमारा सतना दिन प्रतिदिन पीछे चला जा रहा है। उसका रीजन है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा है विधायक और सांसद गणेश सिंह, ये कोई भी काम समय को पूरा नहीं। जब किसी टेंडर लेता है तो टेंडर में शर्तें रहती कि इतने दिन में आप कार्य करके पूरा देंगे। तो जब कार्य करने की क्षमता नहीं तो टेंडर लेने वाला गलत है। जब उनके पास क्षमता नहीं है कार्य करने का समय को पूरा करने के लिए तो टेंडर ले क्यों रहेंगे। और टेंडर लेने के बाद भी विषम परिस्थिति हो तो समय बढ़े तो ठीक है। बिना परिस्थितियों के भी लगातार जो है ये समय पर कर रहे हैं, उसी कारण पूरे गांव गिर के कहीं मर रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, इसकी कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। यदि यही हाल रहा तो जनता अपने आप को लावारिस मान के चल रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन की जो स्थिति है कि केवल आश्वासन देना और उसके बाद अपना पल्ला झाड़ के चले जाना, इससे काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं सबको दायित्व लेना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा फैलियर हमारे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सांसद गणेश सिंह का है, जिनके क्षेत्र होने के बाद इन्होंने कोई भी काम सही नहीं किया और उनके कार्यकाल में हमारा सतना रोज पीछे से पीछे चला जा रहा है। कोई भी जो सतना को जो भी चीज मिलना चाहिए तो सब वापिस हो रहा है। लगातार ये कहानी चल रही है जो ये दिखा रहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सतना को यदि विकसित करना है तो इन दोनों को त्वरित
सतना में इस्तीफा देकर आम जनमानस जो इस वास्तव में इसको विकास कर सके उनके लिए कार्य करना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में यही लगातार चला जा रहा है, जिसके कारण हमारा सतना रेगुलर पीछे चला जा रहा है। जहाँ स्मार्ट सिटी का 2600 करोड़ रुपए खर्च हो गया, जिसको समझ में नहीं आता, किसी जनता से पूछ लिया जाए तो केवल जनता गिर रही है और मर रही है। अभी चले जाए वो बाजार में चले जाए तो स्लिप के मर जाती है, जहाँ जा रही है वहीं गिर रही है। ऐसे विकास का कहाँ है? और हमारे जितने हैं, भाजपा के हों या कांग्रेस के, बोल नहीं रहे, कोई कांग्रेस विपक्ष के बाद भी बोलता नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है सतना का कि एक विपक्षी होने के बाद भी नहीं बोलना। और हमारे देश की जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है। सतना को विकसित सतना और विकास के लिए ले जाना होगा, तो कहीं न कहीं इस्तीफा इनको चाहिए इनसे, क्योंकि इनके बस में सतना का विकास करना नहीं है। क्योंकि 25 साल उनका भी हो गया तो सतना हमारा विकास नहीं किया। डब्बू का भी लगभग 7.5 साल हो चुके, 7.5 साल में एक काम नहीं है जो कार्य को सही ढंग से कार्य करवाए। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से मुक्ति चाहिए सतना की जनता को। टैक्स पर टैक्स बढ़ रहा है। अभी आप देखे ही हैं कि मैं इसी में देखा हूँ कि 800 की जगह 1500 किया है। तो क्या है कि आम आदमी को केवल टैक्स दिया जा रहा है, हर कदम टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो हम तो आप सबसे यही चाहेंगे कि सतना के विकास में भागी होके सब कोई इस चीज को भागी को कहीं न कहीं अपने तरफ से बढ़ाए। 1 सितंबर को आप रेल रोकेंगे, मतलब तो ये बिरौली जो रेलवे फाटक है ये करीब 4 साल सीमा जो थी उसकी पार हो गई बनने की, और ठेकेदार ने अभी 31 जुलाई को लास्ट दिया था कि 31 जुलाई को वो पूर्ण कर देंगे, मगर उसके बाद भी उन्होंने पूर्ण नहीं किया। तो इस पे आपका क्या फोकस रहेगा? रेल रोको में क्या व्यवस्थाएं रहेगी, किसके? हम अभी रेलवे प्रशासन से भी मिले, उनसे भी बोले कि आप सबने लिखित दिया था, एसडीएम ने लिखित दिया था कि 31 जुलाई को हम किसी भी सूरत पर कार्य पूरा करके जनता को सौंप देंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब प्रशासन भी कमजोर है जी, उसकी नहीं है कार्य करवाने की। तो जबरदस्ती का आश्वासन लिखित देने की क्या जरूरत है जनता को? जनता को वो भी भरमरा के जो है जनता के साथ गलत कार्य कर रहे हैं। भाई आपकी क्षमता नहीं है तो आप आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आम व्यक्ति जब भी अपने लिए लड़ना चाहता है तो